और मनुष्य अपवाद नहीं हो सके तो अपन जो अपने मूंछ पे ताव देते हैं, कौन सा ताव? दूसरे ताव की जरूरत नहीं, अपन पुष्टि मार्गी ताव की बात समझें। तो दैवी आसुरी देव उपजावी, प्रभु मन करी विचार, तेमा पहली नक्शिक शुभगा, ते प्रभु ने मन भावी। अब बैठे बैठे अपन ताव दे रहे हैं कि हम कौन है? दैवी पुष्टि जीव, सारे सृष्टि में अपवाद रूप। कौन ने कही यार तुमको? कही कौन ने कि तुम अपवाद रूप हो? कही कौन ने? अब फिर अपने को तुरंत नहीं हो जाए कि हाँ हम तो पुष्टि जीव और बाकी के सब अपुष्टि जीव, और फिर अपुष्टि जीव में से और खिसे तो कौन जाने क्या का कौन कौन से जीव और अजीव। क्या तरीके को कंपार्टमेंट अपन क्रिएट करके बैठे हैं इतने बड़े ब्रह्मांड में, जहां कोई अपनी पूछ नहीं है, जहां कोई अपनी कीमत नहीं है, वहां अपने को या तरीके को ताव आतो होए। ताव का मतलब ताण भी हो सके हो और ताव भी हो सके, कि कीमत कितनी। यदि थोड़ी सी ये बात विचार है ना, तो अपने को लगे कि मई दीने ही दया करनिया, वर्ण नित्यता हृदय धरणिया, तो दैन्य सच्चो प्रकट हो सके अपने मन में। बाकी जिस तरह से अपने को माथे में भर दियो जाए भूसा या भरा जाए भूसा, वाके कारण तो अपने को पता ही नहीं चले कि सचमुच में अपनी या ब्रह्मांड के में अपनी स्टेटस क्या है। षष्ठ स्कंद को ये मुख्य विचार है, और ये मुख्य विचार होने के कारण एक बात ध्यान से समझो कि चाहे तो तत्व को स्वरूप होए, चाहे कर्तव्य को स्वरूप होए, कोई तत्व को स्वरूप ऐसा नहीं है कि जाको कोई अपवाद नहीं होए, और कोई अपवाद को माने एक्सेप्शनल जो भी कुछ जाको अपन समझ रहे हैं। अब मैंने आपको अच्छी तरह से ये बात सजेस्ट करने की कोशिश करी है कि जाको अपन एक्सेप्शन समझ रहे हैं, वो सिर्फ अपने एंगल से एक्सेप्शन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो एक्सेप्शन नहीं है। खाली थोड़ी सी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सिचुएशन मन में ध्यान से रखोगे ना, तो समझ में आ जाएगी कि नॉर्थ साउथ पोल में पानी को नहीं बहनो रूल है और पानी को बहनो एक्सेप्शन है, और भूमध्य रेखा पे पानी को जमनो एक्सेप्शन है और लिक्विड फॉर्म में होनो रूल है। सो जो रूल और जाकू अपन एक्सेप्शन कह रहे हैं, जाकू अपन उत्सर्ग और जाकू अपन अपवाद कह रहे हैं, वो दोनों पानी के खुद के स्वरूप हैं। चाहे तो पृथ्वी को पत्थर होए, चाहे पृथ्वी के भीतर भरे भरे लावा रस होए, वो दोनों रूप वाक्य हैं। देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच इव अमूर्तंच मर्त्यंच अमृतंच स्थितंच यच्च सच्चत्यच्च। ये तो पृथ्वी और इनके मैंने खाली उदाहरण दिए आपको। हर प्राणी, हर बायोलॉजिकल सेल, हर केमिकल एलिमेंट, जाको कोई एक एज पर रूल कोई एक फॉर्म है, वाको ही कोई एक्सेप्शनल स्वरूप भी है, और जो वाके एक्सेप्शनल स्वरूप हैं उनको ही पाछो कोई एज पर रूल भी कोई एक स्वाभाविक औत्सर्गिक रूप भी है। एक छोटी सी बात जैसे समझो आप
कोई चीज अपन ने छोड़ी, गिरी, अपन क्या समझें? स्वभाव है गिरनो। अब बहुत थोड़ी साइंटिफिक बुद्धि है तो अपन कहेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इज इट ए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेप्शनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? रूल ऑफ ग्रेविटेशन? अब भाई पृथ्वी पर यह चीज गिर रही है, आकाश में स्पेसक्राफ्ट में या कुछ छोड़ दोगे ना, ये गिरेगी नहीं, तैरती रहेगी। माने स्पेसक्राफ्ट में जो जावे हैं वो यदि मौसम कुल्ला कर दें ना तो पानी नीचे नहीं गिरे। सूर्य के इर्द गिर्द जैसे ग्रह मंडराते रहे, ऐसे वहां को कुल्ला वा के माथा के इर्द गिर्द मंडराते रहे, परिभ्रमण करे। अब रूल क्या है और एक्सेप्शन क्या है? अपन कह रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो रूल है। रूल कहां है? वेयर देयर इज ए ग्रेविटी। जहां ग्रेविटी नहीं है वहां वो रूल नहीं है। वहां वो रूल नहीं होके यदि कोई चीज कोई के पे जा रही है तो एक्सेप्शनली जा रही है, एज पर रूल नहीं जा रही है। तो हर तत्व को स्वरूप या हर कर्तव्य के स्वरूप में या तरह सु कुछ उत्सर्ग, कुछ अपवाद, जो भी रूप दिखलाई अपने को दे रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, वो कोई न कोई एक देखने के पॉइंट है, कोई एक देखने को स्थल है, कोई एक देखने को रेफरेंस है, जहां रेफरेंस में वो रूल या एक्सेप्शन तरीके काम कर रहे हैं। उनको अपन वाको एस पर रूल स्वभाव या अस्वभाव में बांट नहीं सके हैं। मूल में ये एक मूल बात है, ये यदि आप समझ गए तो षष्ठ स्कंद सारो समझ में आएगा। और इतना ओपननेस आपके माइंड में नहीं है तो षष्ठ स्कंद कभी समझ में नहीं आ सके। वो लिख के सर्टिफिकेट देने में तैयार हूं। अपन क्या है, सब बातें समझें पर ये बात नहीं समझें। सबसे बड़ी तकलीफ ये है, कोई ने बता दियो रूल तो बस रूल को झंडा उठा के चलें, कोई ने बता दियो एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन को झंडा उठा के चलें। पर जो रूल है वो एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है वो रूल है, जो एक्सेप्शन है वो कोई सर्कमस्टेंसेस में रूल है, जो रूल है वो कोई सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्शन है। ये बात को जब तक अपन ओपन माइंड रख के समझ नहीं सकें तब तक षष्ठ स्कंद समझ में नहीं आवे। वाको मूल कारण ये कि षष्ठ स्कंद सारो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। अब यदि अपन यह समझ लें कि सारो षष्ठ स्कंद जो है वो एक्सेप्शन की लीला का वर्णन है, रूल की लीला का वर्णन नहीं है, फिर बांधो एक दायरा, फिर एक दायरा बांधो कि बस यहां में सब एक्सेप्शन ही है, कोई रूल नहीं, हमारा मरो पाछे मरो। मने अजामिल तर गयो, वृत्र तर गयो, बड़े बड़े तर गए, बधा लई गया, हमें रही गया, केम के तो एक्सेप्शन छे। खोपड़ी ऐसी उल्टी काम कर रहे हो, या खोपड़ी को सीधी करने की पहले जरूरत है। षष्ठ स्कंद समझने के पहले या खोपड़ी को सीधी करने की जरूरत है। यदि अपने को लगती है कि उल्टी है तो शीर्षासन करके सीधी करो, और ये यदि अपन उल्टे खड़े हो तो सीधे खड़े होके वकू सीधी करो, पर या खोपड़ी को पहले सीधो करने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने को तुरंत समझ में नहीं आवा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बात ध्यान समझो, अपनी नहीं, बड़े बड़े टीकाकारन की ये प्रॉब्लम है, भागवत के व्याख्याकारन की ये प्रॉब्लम है, और वो घबरा जाएं कि अब क्या करना या को। तो वो अपने को पहले तैयारी होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि अपना थीम सॉन्ग, वह थीम सॉन्ग को सब्सटेंशिएट करने वाले 2 श्लोक या षष्ठ स्कंद के मैं आपको बताऊं तो रूल क्या और एक्सेप्शन क्या,
और वह रूल और एक्सेप्शन को डायलेमा क्या है, वहां पे आपको ख्याल जाएगा। अचानक षष्ठ स्कंद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करी गई है। अब वो ध्यान से देखो कैसी प्रॉब्लम है। रजस्तम स्वभावस्य वृत्रस्य पापमनो नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ारति। रजस्तम स्वभावस्य, जाको राजस स्वभाव है, जाको तामस स्वभाव है, जो खुद पापी है, वो पापी होते भय भी वृत्र को नारायण में, भगवान नारायण में दृढ़ रति कैसे भाई, ये एक प्रॉब्लम है। एज पर रूल भाई कि एज पर एक्सेप्शन भाई। आखिर षष्ठ स्कंद को डायलेमा यहां रह गए कि एज पर रूल भाई है कि एज पर एक्सेप्शन भाई है। डायलेमा कैसे आगे बढ़ रहे हो है। देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषीणाम अमलात्मनाम भक्तिर मुकुंद चरणे न प्रायणोपजायते। जो देव हैं, जिनके सत्व शुद्ध हैं। अब देखो प्रॉब्लम कैसी है, बड़ी मजेदार प्रॉब्लम है। अपन के अपने काय को चिंता करनी, अपना तो निर्गुण भक्ति मार्ग है। लो पत गई ना बात। होंगे देवता हैं शुद्ध सत्व, अपने क्या लेन देन देवता से। अपना तो निर्गुण भक्ति मार्ग। अरे भाई भक्ति मार्ग निर्गुण है, तुम निर्गुण हो कि नहीं? एज पर रूल तुम निर्गुण हो कि एज पर भक्ति, निर्गुण भक्ति मार्ग में एज पर एक्सेप्शन तुम तामस आ गए हो? डिसाइड कैसे करना? अपनो भक्ति मार्ग है ना, कोई से पूछे ही भी ना, अपन सर्टिफिकेट ले लें कि वो देवता है, इनको क्या है। ते मधु सिंधु नहीं कहिए माखी हट, हम वह निर्गुण भक्ति मार्ग। पत गई ना बात। भागवत की प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान से समझो। भागवत की बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई भक्ति मार्ग निर्गुण है, पर तुम निर्गुण हो, सात्विक हो कि तामस हो, पता कैसे चले तुमको? सिर्फ तुमने बैठे बैठा एक दिन दावा कर दियो कि हम निर्गुण भक्ति मार्ग के हैं, हम भी निर्गुण हैं, तो वृत्र पाछा अपवाद है। राजस तामस होते भाई भी वाकी नारायण में दृढ़ रति है। और कितनी दृढ़ रति है? हम हरे स्तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मे भूया मनस्मरेतासु पतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। आज तो रसातल लोग के चक्कर मारने के लिए लोग 15-15 साल से वीजा और पासपोर्ट लेके रखे हैं। हिंदुस्तान के रिलेशन में अमेरिका यूएसए रसातल है। वृत्र कह रहे हैं कि न रसाधिपत्यम, मुझको आधिपत्य नहीं चाहिए, पासपोर्ट की तो जरूरत क्या है, वीजा की। देखो जाकू अपन रजस सत्व पापमा वृत्र कह रहे हैं, वो कह रहे हो कि ना पासपोर्ट चाहिए ना वहां को वीजा की तो बात दूर है, आधिपत्य कोई देते हो तो नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर। अभी लोग योग करवाने लग गए पुष्टि मार्ग में, ध्यान धरो। महाप्रभु जी जन्मे ध्यान धरो। अरे भक्ति करे कि ध्यान धरे? बेवकूफ बनाने के धंधा। न योग सिद्धि। वृत्र का असुर होते भय भी कह रहे हो कि योग सिद्धि नहीं चाहिए मुझको। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम व मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। समंजस त्वाविरह्य कांक्षे, तेरे अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये कहने वालों कौन है? निर्गुण नहीं है हो। रजस तम पापमा वृत्र। डायलेमा समझ में आ रहे हो आपको?
समस्या गंभीर है। हो और जो शुद्ध सत्व देव हैं, हम गोस्वामी के जैसे, उनकी स्थिति भागवत कैसे वर्णन कर रही है कि देवानाम शुद्ध सत्वानाम, महाप्रभु जी बेचारे कह रहे हो सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तावधिकारिण भवांत संभवा देवा तेषाम अर्थे निरूप्यते। वो देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिणाम अमलात्मनाम, शुद्ध सत्व हैं, देव हैं, अमलात्मा है, ऋषि हैं, मतलब ब्रह्म को देखने की उनमें सामर्थ्य है। जाकू ब्रह्म को देखने की सामर्थ्य है, वाकू गोविंद में रति नहीं हो रही है। वाको कारण क्या महाराज? एज पर रूल नहीं हो रही है कि एज पर एक्सेप्शन नहीं हो रही है? देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिणाम अमलात्मनाम, ख्याल में आयो? भक्तिर मुकुंद चरणे प्राये न प्रायेणोपजायते। न प्रायण एज पर रूल तो होवे नहीं है, एक्सेप्शनली होवे। न प्रायेणोपजायते माने एज पर रूल तो होवे नहीं है, एक्सेप्शनली कोई कोई को होवे, सबको नहीं होवे। ये लफड़ा क्या है? ये आखी थीम है हो षष्ठ स्कंध की। क्यों मैंने या कुछ थीम सॉन्ग बनायो, अब आपको थोड़ा ख्याल आता होगा, थोड़ी हिंट मिल रही होगी कि जो 4 श्लोक हैं वो क्यों अपने थीम सॉन्ग हैं। क्योंकि षष्ठ स्कंद की जो थीम है वो ये थीम है। अपन को क्या है कि पोषण लीला है, पोषण लीला, पोषणम तदनुग्रह, पुष्टि मार्ग जो है अनुग्रह मार्ग, मुंह मजा आ जाए, मुंह में पानी आ जाए कि बस हो गया। अब फिर बेचारे जरूरत क्या है कुछ करने धरने की? अजामिल ने तो अपने बेटा को नारायण कह के बुलायो, पुष्टि की भगवान की तो इतनी सामर्थ्य है कि बेटा को बुलायो तो भी ऐसा नारायण ने वहां को मुक्ति दे दी। अब हम ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत क्या? सच्ची बात है। डिसाइड कैसे करना कि तुम कौन से रूल में हो, केस हो कि तुम एक्सेप्शन के केस हो, सात्विक राजस तामस के रूल के तुम एक्सेप्शन हो कि निर्गुण के तुम एक्सेप्शन हो, कि निर्गुण के तुम रूल हो, कि निर्गुण के तुम एक्सेप्शन हो? हाउ टू डिसाइड? बहुत बेसिक प्रॉब्लम षष्ठ स्कंद के सामने ये है। ये अपन समझें तो अपन को षष्ठ स्कंद को बराबर हार्द समझ में आ सके, वरना समझ में आना मुश्किल है। कथा तो अपन कर जाएंगे, कथा करने में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी अच्छी कथाएं, बड़ी सुंदर कथाएं, 101 उत्तमोत्तम कथाएं हैं और उन कथाओं में स्तोत्र भी बहुत सुंदर हैं। तो उनके पीछे रही भाई जो डायलेमा है, वो डायलेमा को अपने को समझना पड़ेगा कि आखिर षष्ठ स्कंद में कौन से डायलेमा को डील किया जा रहा है। डायलेमा माने असमंजसता, कौन सी असमंजसता को दूर किया जा रहा है? वह बात को चर्चा करने के पहले थोड़े से शांत चित्त से यह समझना पड़ेगा, देखो कि भागवत को द्वादश स्कंध को विषय आश्रय है और तृतीय स्कंध को विषय सर्ग है। द्वादश स्कंध को विषय आश्रय, तृतीय स्कंध को विषय सर्ग। और एक बात और ध्यान से समझो कि सर्ग बराबर आश्रय है, आश्रय बराबर सर्ग है। क्यों? क्योंकि जितनो भी सृष्टि है वो आश्रयावस्था में ब्रह्म भावापन्न हो जाए है। मतलब ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस त्वमसि पयसाम अर्णवैव। सारी नदियां जैसे कहीं न कहीं समुद्र में
जाके मर्ज हो जाएं, ऐसे सारी सृष्टि कहीं न कहीं आश्रय ब्रह्म में मर्ज हो रही है। तो वो जा वक्त आश्रय ब्रह्म में मर्ज हो जा रही है, वाको नाम आश्रय लीला। और सर्ग लीला क्या है? वा ब्रह्म में सु इमर्ज हो रही है। सर्ग लीला क्या है? जा ब्रह्म में मर्ज हो रही है, वा में सु सृष्टि इमर्ज हो रही है। तो सर्ग और आश्रय जो हैं वो मोर और लेस एक ही कॉइन के दो फेसिस हैं। ये सर्ग और आश्रय की जो लीलाएं हैं, इन लीलान को भागवत औत्सर्गिकी लीला के है कि इन लीलान में ब्रह्म को मतलब माइंडेड अक्षर ब्रह्म को औत्सर्गिक स्वरूप समझाया गया है। सर्ग और आश्रय की लीला में ब्रह्म को यानी अक्षर ब्रह्म को औत्सर्गिक स्वरूप समझाया गया है, और फिर विसर्ग और स्थान में वा ब्रह्म को औत्सर्गिक नहीं, एज पर रूल नहीं, एक्सेप्शनल रूल समझाया गया है। क्यों एक्सेप्शनल वा को स्वरूप समझाया गया है? या लिए कि सर्ग और आश्रय के वक्त हर चीज वहां यूनिफाइड है, और विसर्ग ऑनवर्ड सारी चीज डाइवर्सिफाई हो रही है। तो जहां यूनिफिकेशन हो रहा है हर नाम रूप कर्म को, सृष्टि को, वो वाको एक औत्सर्गिक रूप है। और वह औत्सर्गिक रूप में सु एक अपवादिक रूप प्रकट हो रहा है। अपन कहेंगे अपवाद क्यों कहनो? क्या माया से प्रकट भयो? नहीं। क्या परमाणु से प्रकट भयो? नहीं। क्या काल कर्म स्वभाव से सृष्टि प्रकट भई? नहीं। क्योंकि महाप्रभु जी ने आपको खुलासा दिया कि तदेवै तत्प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम। वो ब्रह्म ही साक्षात या सृष्टि के रूप से या इन सृष्टि के कारण तत्वन के रूप से प्रकट भयो है। या के लिए यहां जो डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स वाक्य मिल रहे हैं वो वाक्य वो औत्सर्गिक रूप के आपवादिक रूप में ये है ख्याल में। वाक्य वो आपवादिक रूप हैं। औत्सर्गिक रूप में वो क्या है? एकमेवा द्वितीय है, एकमेव अद्वितीय है, कोई दूसरा है नहीं महाभक्त। सर्ग लीला में या आश्रय लीला में दूसरो कुछ है नहीं ब्रह्म के अलावा। तो एकमेवा द्वितीयता वाको एक औत्सर्गिक रूप है। और जैसे ही विसर्ग लीला, सर्ग लीला शुरू होने के बाद विसर्ग, स्थान आदि लीला भई, वहां में वाकई डाइवर्सिफाइड रूप स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। और वो सब आपवादिक हैं। क्यों आपवादिक हैं? क्योंकि वो वाकई स्वभाव से नहीं आके वाकई सामर्थ्य से प्रकट भय। स्वभाव वाको स्वाभाविक रूप है, सामर्थ्य वाको आपवादिक रूप है। ये आखिर ग्राउंड देखो कैसे भागवत तैयार करे है, वह ग्राउंड को समझने को प्रयास करो। अब अपन ने इतनी बात सुन ली ना, ले झंडा दौड़ो। ये बात दौड़ने की नहीं है हो। क्यों दौड़ने की नहीं है? क्योंकि यदि सृष्टि सिर्फ एक बखत एकमेवा द्वितीय ब्रह्मसु अपवाद रूप सु एक बखत प्रकट भई होती और पाची ब्रह्म में लीन हो जाती होती, तो ये सृष्टि जो है वो अपवाद कहो जातो और ब्रह्म वाको उत्सर्ग कहो जातो, रूल कहो जातो कि एज पर रूल एवरीथिंग इज ब्रह्मन। एक्सेप्शनली समटाइम
some things or so many things are not ब्राह्मिक। उनमें ब्राह्मिक कैरेक्टर नहीं प्रकट हो रहे हैं। क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि या तो उनमें आनंद तिरोहित हो गयो है, या तो उनमें चित्त तिरोहित हो गयो है, या तो उनमें भगवान की जो द्वादश शक्तियां हैं, श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या, वो तिरोहित हो गई हैं, या ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य आदि गुण प्रकट तिरोहित हो गए हैं, और वो तिरोहित हो जाने के कारण ये सारे रूप प्रकट हो रहे हैं। तो ये वाक्य अपवादिक रूप हैं। और भागवत स्पष्ट या बात को कह कैसो इतरत्र च अध्रुवई, ब्रह्म के अलावा और सारे जो भी रूप प्रकट भय हैं जगत में, उनमें ये सारे अध्रुव हैं, ध्रुव नहीं है। और ब्रह्म में ये सारी शक्ति हैं, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य, ध्रुव हैं, मतलब स्वभाव हैं, और यहां अपवाद रूप से प्रकट हो रही हैं। तो जब ये आंखों सेटअप अपन देखें तब अपने को एक बात और समझ में आएगी कि ये यदि एक बार की कथा होती तो अपन समझ जाते कि चलो वो उत्सर्ग है और ये अपवाद है। पर जिनने ब्रह्म की अनेक बखत सृष्टि को वर्णन कियो है, जामे वेद, स्वयं गीता, स्वयं भागवत आदि अनेक पुराण खुद गवाही दे रहे हैं कि यह सृष्टि एक बखत नहीं पैदा भई है। यह कल्पस्य कल्प पूर्व, हर कल्प में या तरह से पैदा होती रहे है। तो जब हर कल्प में या तरह से पैदा होती रहे है, और यही लिए बाबा एक बात ध्यान से देखो कि ब्रह्म की जा वक्त परिभाषा उपनिषद दे है, यदि अपनी माइंड सेट इतना छोटो हो तो, जैसे और लोग सोचे हैं, ऐसा छोटो हो तो उपनिषद ने ऐसा कहे हो तो कि यतो वा भूतानि अजायंत ये न जातानि अजीवंत ये न यतो वायुमानि भूतानि ये तो जातानि यत यत अप्रयंत यद आभिविशंत, माने जामे सु सृष्टि पैदा भई, जामे सृष्टि स्थित भई, जामे सृष्टि लीन होएगी, वो ब्रह्म है। उपनिषद ऐसे नहीं कहे। उपनिषद की भाषा देखो, जामे सु सृष्टि पैदा होवे है, जामे सृष्टि स्थित रहे है, जामे सृष्टि लीन होवे है। ये साइकिल है। हो वर्तमान काल को प्रयोग अजायंत नहीं है। जामे सु सृष्टि पैदा भई ऐसे नहीं कहवे है, जामे सु सृष्टि पैदा होती होवे है या होती रहे। जामे सु सृष्टि, जामे सृष्टि स्थित होती रहे, जामे सृष्टि लीन होती रहे, वो ब्रह्म है। जामे सु सृष्टि पैदा हुए वंस इन ए ब्लू मून, जामे सृष्टि स्थित हुए वंस इन ए ब्लू मून, ऐसी बात उपनिषद नहीं कह रहे हो। तो एक आखो एक कंटिन्यूम, एक कंसेप्ट है कि निरंतर यामेसु चल रहे हो है। अब यदि निरंतर एक मेवा द्वितीय, निरंतर सद्वितीय हो रहे हो है, और निरंतर जो सद्वितीय है वो निरंतर एक मेवा द्वितीय हो रहे हो है, तो एज पर रूल वो क्या है और एज पर एक्सेप्शन क्या है? जो तुमने कंपार्टमेंट बांधे रूल और एक्सेप्शन के, हमारे यहाँ पूरब के बहुत सारे भैया हैं, सिपाही गिरी करने आते हैं बंबई में बड़े मंदिर में, तो वो अक्सर एक मुहावरा बोलते हैं, और बड़ा मजेदार मुहावरा है कि जो हंसा की चाल बगुला चले तो उड़की टांगे फाटें। समझ में आई बात? हंसा की चाल, एक हंस के पैरों में लंबे लंबे, एक बगला के पैरों में छोटे छोटे। अब वो हंस की चाल यदि बगला चलने लगे तो चल तो नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा, बाकी टांगे और फट जाएंगी। हंसा की चाल जो बगला चले तो उनकी टांगे फाटें।
ऐसे वो अक्सर कहते सिपाही हैं। तो अपन जब जो है वो या में डिसाइड करना चाहें कि ब्रह्म को आपवादिक रूप क्या है और ब्रह्म को स्वाभाविक रूप क्या है, तो अपन हंसा की चाल बगला चलने चाह रहे हैं और ब्रह्म को कुछ हमें होने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो तो निरंतर एक में उस अनेक हो रहे है, अद्वितीय सु स्वद्वितीय हो रहे है, सद्वितीय सु पाचो अद्वितीय हो रहे है। वहां में क्या रूल है और क्या एक्सेप्शन है ये कह पानो। योवा अनंतस्य गुणा अनंता, वह अनंत के अनंत गुण हैं और वह अनंत के अनंत गुणन को अपन अपनी एक शांत खोपड़ी से जब वक्त मापने जाएं तो हंसा की चाल जो बगला चले तो उनकी टांगे फाटे वालों सिद्धांत अपने पे लागू हो ही नहीं सके, थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई ना? तो या लिए अपन ये कह नहीं सके हैं एग्जैक्टली। एक बात ध्यान से समझो कि सिवाय महाप्रभु जी के, अपने या महाप्रभु जी के अलावा कोई को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई हो कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय। कोई ऐसे कहें अनंत कल्याण गुणगण के राशियां, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू मीट यू। अनंत कल्याण गुणगण का राशि ब्रह्म है, तो कोई आशा, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है ना। पर अनंत कल्याण गुण गण वहां में यदि हैं तो विरुद्ध धर्म है कि सब अविरुद्ध हैं? अब विरुद्ध सोचने के वक्त उनको लगे कि भाई हमारी चाल तो हम चल नहीं पा रहे हैं ब्रह्म पे, तो ब्रह्म की टांग छोटी करो। अब ब्रह्म की टांग छोटी कैसे होंगी? तुम्हारी बुद्धि की टांग छोटी है, वासु तुम ब्रह्म की चाल के साथ अपनी जो है वो चाल मिलाना चाह रहे हो कि ब्रह्म कैसे चले सृष्टि पैदा करने के लिए। वह जा टांगन से चल रहे हो है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, वहां में तुम दो टांगन सुआ के साथ कंपटीशन करो कि हम भी थोड़ा चल के देखें कैसे तुम चल रहे हो, तो हंसा की चाल जो बगला चले तो उनकी टांगे फाटे वालों सिद्धांत आवे। तो अपन यहाँ में रूल क्या है और एक्सेप्शन क्या है कह नहीं सके। महाप्रभु जी बेचारे सच बात करें कि विरुद्ध धर्माश्रय मान लो सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आ जाएगा, तो वहां में विरुद्ध धर्माश्रय है। मैं महाप्रभु जी को बेचारे कोई गाली के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, या अर्थ में कह रहा हूं कि अपन उनके शिष्य होते भाई उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या अर्थ में हो, गाली के अर्थ में नहीं कह रहे हूं। अपन सब उनके सेवक हैं, कंठीधारी सेवक हैं, पर जाकू नहीं समझे वो एक महाप्रभु जी को, बाकी दुनिया को समझे हो अपन। वह अर्थ में महाप्रभु जी को बेचारे कह रहे हूं, गाली के अर्थ में नहीं कह रहे हूं। तो अपन की कुछ ऐसी टांगे हो कि सिवाय महाप्रभु जी के सबसे अपन अपनी चाल मिलाते रहे। महाप्रभु जी से चाल मिले तो अपने को लगे कि लोचा भयो कुछ। तो जब या बात को अपन देखें तो एक बात और ख्याल में आवे कि सर्ग विसर्ग स्थान लीला औत्सर्गिकी हैं, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, और नाम रूप कर्म विविध प्रयुक्त, नाम रूप कर्मन के विविधता से प्रयुक्त जो ब्रह्म की सद्वितीयता है वह आपवादी की है। पर यह उत्सर्ग और अपवाद यानी रूल और एक्सेप्शन को पाछे एक साइकिल है, जहां में अपन जा पॉइंट पे खड़े हैं वह पॉइंट से अपने को डेफिनेटली ऐसे लग रहे हो कि वो रूल है और ये एक्सेप्शन है। पर जो ब्रह्म की अनंत लीलान के आवर्तन को देखने में सक्षम जो शास्त्रकारन की दृष्टि है, उपनिषद गीता भागवत आदि की दृष्टि से, वहां में ये रूल एक्सेप्शन नहीं है, केवल विरुद्ध धर्माश्रयता है। पर फिर भी उत्सर्ग माने सर्ग विसर्ग स्थान के रिलेशन में षष्ठ स्कंध में जो वर्णित की जाती पोषण लीला है वो अपवाद के रूप में आ रही है, क्योंकि वहां जो कुछ कियो गयो है, वह लीला में जो कुछ सिद्धांत स्थापित कियो गयो है वह को कुछ अपवाद या षष्ठ स्कंध में दिखाया जा रहा है। और वो अपवाद दिखाया जा रहा है या को बोपदेव
पहले कई लोग ऐसे मानते थे कि भागवत बोपदेव ने लिखी। बोपदेव ने भागवत लिखी नहीं, बेवकूफ लोग ऐसे सोचते थे। बोपदेव पहलो कमेंटेटर है जाने भागवत के ऊपर भागवतार्थ निबंध लिखो, वाके बाद सबने लिखो। और निरंतर महाप्रभु जी बोपदेव को रिफर करते रहे हैं कि भाई वहां ने ये इंटरप्रिटेशन किया पर होना ये चाहिए, वहां ने ये, पर वो प्रथम भागवतार्थ निबंधकार है, या बात को अपने को भूलना नहीं चाहिए। वह को एक महत्व है अपने आप में बोपदेव को। जाकू आज की तारीख में अपन औरंगाबाद के पास दौलताबाद के हैं, वहां को वो चीफ मिनिस्टर है। तो बोपदेव अपन लोग गए थे दौलताबाद, वहां को वो चीफ मिनिस्टर है। तो बोपदेव और बहुत अद्भुत विद्वान है, तो या में कोई संदेह की बात नहीं है। बोपदेव ने सबसे पहली बखत या एनालिसिस को प्रकट करी है, और वो एक अच्छो सूत्र अपने को समझावे है कि विसर्ग लीला में और स्थान लीला के हिसाब से दो बातें नक्की भई थी। क्योंकि विसर्ग लीला में कोई कर्म सत है कि असत है कि मिश्र है, कोई कर्म सत है, कोई कर्म असत है, कोई कर्म सदसत को मिश्रित स्वरूप है। ऐसे ही स्थान लीला में कोई स्थान शुद्ध है, कोई स्थान अशुद्ध है, कोई मिश्र स्थान है। अपने यहाँ की परिभाषा में कहना हो तो अपन कहते हैं सात्विक है, राजस है, तामस है, और मिश्र को स्वरूप आएगा राजस को। तो कर्म में भी ये बात ये या तरीके को फॉर्मूला रहे है, और स्थान में भी या तरीके को फॉर्मूला रहे है कि कुछ सात्विक है, कुछ तामस है, और राजस उन दोनों के बीच को कोई स्थान है। ऐसे ही कर्म भी कोई सात्विक है तो कोई तामस है, और राजस कोई कर्म उनके बीच को कोई स्थान है। तो कर्म और स्थान जो विसर्ग में जो कर्म को प्रतिपादन भयो, माने द्वितीय स्कंध में नहीं, सॉरी, चतुर्थ स्कंध में, और पंचम स्कंध में जो स्थान को प्रतिपादन भयो, उन दोनों के हिसाब से एक रूल बन्यो। बोपदेव कह रहे हैं वो रूल क्या बन्यो कि कर्मणा येन यैस्तत्र स्थातव्यम तत्र तेन ते तिष्ठन्ति। जा कर्म को करने सु जा व्यक्ति को जा स्थान पे होना चाहिए, वह स्थान पे वाको होनो, ये रूल है। जैसे सत्कर्म करने वाले को स्वर्ग में होना चाहिए, दुष्कर्म करने वाले को नरक में होना चाहिए, मिश्र कर्म करने वाले को न स्वर्ग न नरक में, मिश्र कर्म को स्थल भूतल है वहां होना चाहिए। सत्कर्म करने वाले को शुभ फल मिलना चाहिए, असत कर्म करने वाले को असत फल मिलना चाहिए दुखात्मक, मिश्र कर्म करने वाले को सुख दुखात्मक जीवन होना चाहिए। तो जहां जो कर्म सु जहां स्थिति निश्चित भई है, वह कर्म सु वह कर्म में वह को स्थित होनो या को नाम मर्यादा है। सो सर्ग विसर्ग लीला और स्थान लीला मर्यादा लीला है। मर्यादा पुष्टि कहां से आयो है शब्द देखो बाबा। बोपदेव पहली बार कह रहे हो कि ये मर्यादा लीला है, और या मर्यादा को अतिक्रमण जा लीला में हो रहे है, वाको नाम पुष्टि लीला है, पोषण लीला है। ये बोपदेव ने पहली बार इदम प्रथम तया कही। कर्मणा येन यैस्तत्र स्थातव्यम तत्र तेन ते तिष्ठन्तीति मर्यादा पालनम स्थानमीरितम। वह मर्यादा को पालन करना वा को नाम स्थान लीला है। पर कृतेपि पातके यत्र, पातक ऐसे गिलिंडरी के काम किए कि पढ़ना निश्चित है, पढ़ नहीं रहे है, प्रत्युत उन्नति हो रही है, वा को नाम पोषण है।
वो पुष्टि लीला है। सोनुग्रह पोषणम न पातः प्रत्युतोन्नति स अनुग्रह। या लिए मर्यादा के जो रूल हतो वाके एक्सेप्शन में प्रकट भइये षष्ठ स्कंद की पुष्टि लीला है। ये पोपदेव ने सबसे पहले डेमार्केशन कियो या लीला के एनालिसिस में। एक बात ध्यान समझो कि एज ए फर्स्ट अटेम्प्ट ये बहुत छोटो स्टेप हतो, पर बहुत जाइंट स्टेप हतो भागवत को समझने के लिए। बहुत छोटो स्टेप है पर बहुत जाइंट स्टेप है, क्योंकि पहली बार बोपदेव को ये क्लिक भयो है कि भागवत सिर्फ मर्यादान को निरूपण नहीं कर रही है, मर्यादा के अतिक्रमण को भी निरूपण कर रही है। प्रायः जिनको न कर्म को रहस्य पता है, न जिनको ज्ञान को रहस्य पता है, न जिनको भक्ति को रहस्य पता है, न जिनको ब्रह्म परमात्मा भगवान या अवतार लीला को रहस्य पता है, उनके माइंडसेट ऐसे क्लोज्ड रिजिड हुए हैं, कंपार्टमेंटलाइज, कि वो यूं समझे हैं कि जो मर्यादा है सो ही मर्यादा है। बहुत बड़े वक्ता ऐसे कहते थे कि भगवान की कृपा से जो उद्धार हुए, ऐसे कहने वालों शैतान है। अपने पुष्टि मार्ग के बहुत सारे वैष्णव उनके चेला आते, पाछे महाप्रभु जी भक्ति के बादशाह, महाप्रभु जी भक्ति के बादशाह और कृपा से उद्धार हुए कहने वालों शैतान। ये देखो उत्सर्ग और अपवाद कैसे चल रहे हो। तुम ब्रह्म को उत्सर्ग अपवाद मत मानो, पर तुम खुद उत्सर्ग अपवाद कर रहे हो। ट्रैप है ना आदमी। तो यह तरीके की स्थिति है। एक बात ध्यान से समझो या लिए कि ब्राह्मिक जो उत्सर्ग है कि वहां में सर्वभवन सामर्थ्य है, मल्टी पोटेंशियलिटी है, वहां में सब कुछ बनने के लिए वो पोटेंशियल है ब्रह्म। पर जब वो सत्य संकल्प करे है अपनी मल्टी पोटेंशियलिटी के कारण, कोई एक संकल्प करे है, वह संकल्प के कारण ब्रह्म में पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, माने ऑर्डर में कहना हो तो पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह, ऐसे दो मार्ग पैदा हुए हैं। ये मार्ग ब्रह्म में पैदा भय हैं, वह को कारण समझो। क्यों ब्रह्म में मार्ग की जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? ब्रह्म के अद्वितीयता में न तो कोई गंतव्य है, न तो कोई गमन है, न तो कोई गंता है। तो न तो कोई डेस्टिनेशन है, न कोई चलने वालों है, ट्रैवलर है, न कोई पाथ है। वह अद्वितीयता में पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, मार्ग प्रकट कहां से हो सके? मार्ग को मतलब कि भगवान की पुष्टि के मार्ग पे कोई चलने वालों, मर्यादा का मतलब क्या? भगवान की मर्यादा के मार्ग पे कोई चलने वालों, प्रवाह को मतलब क्या? कि भगवान ने जो एक प्रवाह को मार्ग बनाया है, वह मार्ग पे चलने वालों। पर ब्रह्म में न तो कोई गंता है, न कोई गंतव्य है, न कोई गमन है, वाकी अद्वितीयता में। तो वो जो वाको औत्सर्गिक रूप है, वाके ये अपवाद रूप है, पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, थोड़े ध्यान से समझो। क्योंकि बोपदेव को वचन सुनते ही अपने को लगेगा कि अच्छा पुष्टि अपवाद है और मर्यादा उत्सर्ग है। पर एक महाप्रभु जी अपना यह बात को पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा में स्पष्ट कह रहे है कि तीनों मार्ग भगवान ने अपने स्वरूप में से प्रकट किए हैं। काये न तो पुष्टि वचसा वेद मार्गम ही
मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि। से तीनों मार्ग सृष्ट मार्ग हैं, तीनों मार्ग सृष्ट मार्ग है, माने ब्रह्म के स्वरूप में ये सृष्ट हैं, सिद्ध नहीं है। ब्रह्म के स्वरूप में ये सृष्ट मार्ग हैं, पैदा किए भय मार्ग हैं। तो जब ब्रह्म ने ये मार्ग पैदा किए अपने में, जैसे एक लैंड है, लैंड को एक मैदान हुए, वहां में अपन ने एक मार्ग बनायो। अभी अपने बंबई को अपन अच्छी तरह से हालत जाने हैं, बहुत पुराना इतिहास नहीं है, कि जब भी कोई एक रास्ता बन्यो, ये लिंक रोड बन्यो, ये हाईवे बनी, बनने के साथ ही वाकई या बाजू वाह बाजू सबसे पहले झोपड़पट्टी खड़ी हुए हैं, फिर झोपड़पट्टी में मॉल खड़े हुए हैं, मॉल के बाद फिर ऐसा सब दुकानें खड़ी हो जाएं, सब चीज माल आओ जाओ शुरू हो जाए। पर पहले रास्ता बने ना, रास्ता बने तब दोनों साइड में झोपड़पट्टी आवे या फिर मॉल आ जाएं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ जाएं। सारो जो है वो पहले एक मार्ग बने भूमि पे, तो ब्राह्मिक भूमि पे ये तीन मार्ग बने हैं। मार्ग बने करके वहां में मार्गी बने हैं, वह मार्ग पे चलने वाले मार्गी बने हैं करके कोई जीव जो है वो पुष्टि मार्गी है, कोई जीव मर्यादा मार्गी है, कोई जीव प्रवाह मार्गी है। वो भगवान बने हैं वह मार्ग पे चलने के लिए। पहले मार्ग बन्यो, फिर मार्गी बने, और फिर वह मार्ग के ऊपर गमन करने वाले को गंतव्य निर्धारित भयो कि ये कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे वहाँ जाने के बाद इनको हासिल क्या होएगो। कोई को जो है वो विषयानंद हासिल होएगो, कोई को ब्रह्मानंद हासिल होएगो, कोई को स्वर्गानंद हासिल होएगो, कोई को भजनानंद हासिल होएगो। ये वहाँ जाने के बाद जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचने के बाद उनको क्या हासिल होएगो, ये सारो जो सेटअप है वो बाद में भयो है। वो महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में माने पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीवदेह क्रिया भेदे प्रवाहेण फलेन च वक्ष्यामि सर्व संदेहा न भविष्यन्ति यश्रुते करके ये सारी बात बताई है। मेरे कहने का मतलब ये कि बोपदेव को जो फर्स्ट स्टेप है तो रिमार्केबल स्टेप है, पर वासु अपने महाप्रभु जी को पुष्टि प्रवाह मर्यादा को एक स्टेप देखो कि जामे हर चीज जो है, पुष्टि भी जो है वो एक अपवाद के रूप में आई है, मर्यादा भी एक अपवाद के रूप में आयो है, प्रवाह भी एक अपवाद के रूप में आयो है, और वो तीनों ही मार्ग जो हैं वो अपवाद के रूप में आए हैं प्रभु के अद्वैत के स्वरूप के संदर्भ में। वाह तरीके को माइंडसेट अपने को खोल के अपन पढ़ेंगे ना महाप्रभु जी के सिद्धांत को, तो षष्ठ स्कंद समझ पाएंगे। बोपदेव ने कियो है वो खोटो कियो है ऐसी बात नहीं है, पर सितारों से आगे जहां और भी हैं, महाप्रभु जी ने कुछ बात और आगे चल के हमको समझाई है। बोपदेव को पढ़ने के साथ अपने को ऐसी इंप्रेशन हो कि मर्यादा मार्ग ये एज पर रूल है, और पुष्टि जो है वो एज पर एक्सेप्शन है। तो महाप्रभु जी एक अपना आचार्य जो ये बात कह रहे हो कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषण पृथक पृथक, ये तीनों मार्ग जो हैं वो ब्रह्म के अद्वितीयता में एज एन एक्सेप्शन प्रकट हुए हैं, और ब्रह्म के भीतर चलते जो साइकिल है सृष्टि को, वहाँ में ब्रह्म केवल विरुद्ध धर्माश्रय, न वहाँ की एकाद्वितीयता रूल है, और न मार्ग वा को एक्सेप्शन है, न मार्ग रूल है, और एकाद्वितीयता वा को एक्सेप्शन है। ये आखो सेटअप अपने को ओपन माइंड रख के सुनोगे ना तो षष्ठ स्कंद पकड़ में आएगा, वरना षष्ठ स्कंद जो है वो पकड़ में कभी नहीं आ सके। ये एक बेसिक बात है। आ रहे हूं, वहां पॉइंट पे भी आ रहे हूं। या लिए साथ ही साथ एक बात और समझनी पड़ेगी। जब अपन ने सर्ग लीला देखी, जब अपन ने विसर्ग लीला देखी, तो सर्ग और विसर्ग लीला के अंतर्गत प्रवाह जो है वो औत्सर्गी लीला है, मर्यादा वाकी अपवाद की लीला है, पुष्टि वाको भी अपवाद है, मर्यादा को भी अपवाद है। ये आंखों अपनो सेटअप है।
और वा पुष्टि को अपवाद पाछो प्रवाह है, साइक्लिकल है। हो पाछे माने फुल स्टॉप मत लगा दीजिए, वो अपने को तुरंत बस 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 हवे वधारे नहीं करवानो, ऐसे हो जाए, ऐसे मत करो। वाको अपवाद पाछो प्रवाह है। आपको वाको अपवाद प्रवाह कैसे हो गया? वाको अपवाद प्रवाह है, महाप्रभु जी को शिक्षा श्लोक साक्षी है। यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचना तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्ममा न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। तो पुष्टि को पाछो अपवाद, वहां प्रवाह महाप्रभु जी ने प्रकट किया है कि तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयन्ति। तुम सुरकाप के पर लगा के फुरते होगे कि हम पुष्टि जीव हैं, पुष्टि जीव हैं, पुष्टि जीव हैं, नथिंग डूइंग। काल प्रवाह तुमको भक्षण करने वाला है, करने वाला है, करने वाला है और करने वाला है, अपवाद रूप से। महाप्रभु जी अपने आप में बहुत क्लियर हैं। जैसे 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 भगवान ने जो जो लीला करी है, वह लीला को कहने की, गाने की और वह की मजा लेने के लिए महाप्रभु जी को सीना में चौड़ो है। अपने छोटे छोटे पिटुक्कड़ सीना है, एकाध लीला समझ में जाए वहां तो अपना बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। जैसे मोबाइल की थोड़ी देर बात करें तो हमें बैटरी डिस्चार्ज बतावे, तो अपने वो ऐसी बैटरी है कि थोड़ी सी ज्यादा बात करी नहीं अपन ने और बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, वो बोलते बोलते आवाज पाछी बंद हो जाए। वो सामने वालों के केम बोलता बंद થઈ गया, भाई बैटरी डिस्चार्ज થઈ गई, बोले क्या थी? बोलता बोलता बैटरी डिस्चार्ज થઈ जाए। अपने क्या है, वाह तरीके के सारे बुद्धि, वाह तरीके की अपनी समझ और वाह तरीके, महाप्रभु जी की वाह तरीके की बुद्धि और समझ नहीं है, उनकी बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज नहीं हुए। भगवान की प्रत्येक लीला को, पुष्टि लीला, मर्यादा लीला, प्रवाह लीला को जानने की, समझने की, गाने की, मजा लेने में महाप्रभु जी के हृदय की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि महाप्रभु जी भगवत लीला को गान करना चाह रहे हैं। ऐसो तेरे मेरी लीला को गान नहीं। बेसिक डिफरेंस यहाँ है। जो जो भगवान ने लीला करी है, जो जो भगवान ने लीला करी है, वो बड़े दिल से महाप्रभु जी ने गाई है, दिल से गाई है, दिल से की मजा ली है, और दिल से मजा ली और दिल से की मजा लिवाई है अपने को। नहीं तो एक बात समझो कि प्रवाह को लीला का को कहना, प्रवाह को तो गाली देना, मारो काटो, काफिर हैं। पर एक बात ध्यान से समझो कि एक भागवत ऐसा शास्त्र है, एक भागवत ऐसा शास्त्र है अपनो कि जो यह बात को दिल से कबूल करे कि भगवान के साथ झगड़ा की लीला भी भगवत लीला है। भगवान के साथ झगड़ा की लीला भी भगवत लीला है। बाकी दुनिया भर के शास्त्र उठाकर देख लो, भगवान को अस्वीकार करना नरकगामी होने की लीला है, भगवत लीला नहीं है। और अपनो भागवत वाक्य कॉन्ट्रास्ट में क्या कहे कि जो लोग भगवान से झगड़ा कर रहे हैं ना, वो भी एक भगवान की लीला है। मन्ये सुरान, मन्ये सुरान भागवतान स्त्रधीश संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्ता। ये असुर तो बड़े भागवत हैं, क्योंकि भगवान की जो एक लीला है, वीर्य की, शौर्य की लीला है, वह को कौन साथ दे सके? भक्त कोई रिस्पॉन्स देने जाएगा भगवान को? सामने लेकर तलवार उठा के मारामारी करने जाएगा भक्त? भक्त तो जाने सु रहे हो। तो वो कहें कि मन्ये सुरान भागवतान, ये असुर जितने बड़े भागवत हैं। संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, माने अपन भक्ति सु भगवान में अपनो चित्त जितनो नहीं जोड़ पाए हैं, उतनो वो द्वेष सु भगवान में चित्त जोड़ पाए हैं। तो उनसे बड़ो भागवत हो कौन सके? ये भागवत क्या है? कौन से शास्त्र ने बात कही है? सिवाय भागवत के कोई नहीं। सब गाली देने तैयार हो जाएंगे, काफिर हैं, मारो, बालो, काटो, ये करो, वो करो। एक अपना भागवत शास्त्र ऐसा है कि दमखम से यह बात को कह सके। एक अपना भागवत शास्त्र ऐसा है कि ये प्रश्न उठा सके कि रजस्तम पापमा वृत्रासुर है, वाकई भगवान नारायण में दृढ़ रहती कैसे? भाई वाको कभी तो कुछ तो खुलासा तो करो। और जो वो शुद्ध सत्व देव हैं और निर्मल हैं, वो क्यों भगवान में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं? कुछ वाको भी तो खुलासा करो। षष्ठ स्कंद की ये शुरुआत है। हाँ, बात ध्यान से समझे, यहां से षष्ठ स्कंद शुरू हो रहा है।
या तरह से षष्ठ स्कंद को देखोगे ना तब तुम मजा ले पाओगे षष्ठ स्कंद की, वरना तो कहीं कहीं भटकते रहोगे। क्या ना फिर अपने को वैसे ही लगे कि एक बेटा को नाम धरो ना यार नारायण, अंत में तो नारायण नारायण करके बेटा को याद करके मरेंगे तो आएगो ही ना विष्णु, तो जाएगो कहाँ? पुष्टि लीला है वो लीला बदमाशी की लीला है, ये कोई सच्ची लीला नहीं है। तुमने अपने बेटा को नाम नारायण धर दिया और वहां को याद करके मरे, नरक में ही जाओगे। वाह लीला को यहाँ कोई मतलब नहीं है, पर अपने को क्या है कि अपनी वो जो माइंड का जो सेटअप है ना, अपने को ऐसा लगे कि हमने આવી તો ખબર જ નહોતી, ઓહો ભગવાનનું આવું સામર્થ કે દીકરાને પોકારીને આ પોતાના વૈકુંઠમાં લઈ જાય, પછી શા માટે દીકરાનો ડબ્બુ ટબ્બુ નામ રાખો, નારાયણ જ નામ રાખો ને કે મરતી વખતે દીકરાને જ બોલાવતા રહેવાનું, સીધા વૈકુંઠ જવાનું, કાંઈ કરવાનું નહીં, ધરવાનું નહીં, પતિ વાત। આનું તાત્પર્ય ષષ્ઠ સ્કંદ। ये षष्ठ स्कंद को तात्पर्य नहीं है भाई साहब, थोड़ी धीरज रखो, बहुत गंभीर विषय की यहाँ विवेचना भई है। इतना सस्तो, इतना चीप, इतना वल्गर टॉपिक यहाँ है नहीं, पर बाकी डेप्थ अपने को समझनी पड़ेगी कि कौन से डेप्थ में ये जाके विचार किया गया है। वह लिए अब मैं थोड़ा बोर्ड पे जाऊंगा। देखो, जो भी कर्म बतायो है, जो भी कर्म बतायो है, बहुत सारे कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी उपदेशकन को और बहुत सी बार अपने भक्ति मार्गी उपदेशकन को भी एक भ्रांति बड़ी जबरदस्त सताती हुए कि जो कर्म को नियम बनायो वो कर्म को नियम अटल है, जो ज्ञान को नियम बनायो वो ज्ञान को नियम अटल है, जो भक्ति को नियम बनायो वो भक्ति को नियम भी अटल है। पर जब भगवान ने कर्म को नियम बनायो, कर्म को नियम या ज्ञान को नियम या भक्ति को नियम बनने के साथ थोड़ो साइड में जैसे कर्म है, अकर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म के 3 रूप आ जाए वहां में। कर्म को नियम बनते ही जो कर्म नियम बने वो तुमने करो के नहीं कियो, जो कर्म नियम बने वह को तुमने खोटे ढंग से कियो के सच्चे ढंग से कियो। कर्म नियम बनने को मतलब कर्म को भी तो फल होएगा ना। एक साधारण उदाहरण दूं, अपनो कर्म को नियम है कि अपन जब कुछ काम करते हो तो अपना वाटर जो कंटेंट है अपने बॉडी को वो धीरे धीरे कम होते चले जाए। एक सर्टन पॉइंट पे जाके क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो जाए। तो वहां को कुछ फल है कि नहीं डिहाइड्रेशन को? तो जैसे कर्म को फल है कि सर्टन इंटरवल में अपने को पानी को इंटेक लेते रहना चाहिए, सर्टन इंटरवल में अपने को फूड को इंटेक लेते रहना चाहिए, सर्टन इंटरवल में अपने को ऑक्सीजन को इंटेक लेते रहना चाहिए। वह को नियम है सृष्टि में। वह सृष्टि को नियम होते ही वह को अकर्म को रूप आ गयो कि यदि नहीं लियो तो क्या क्या हो सके। ऑक्सीजन नहीं लियो जीव माने प्राण घुट के मरोगे, पानी नहीं पियो डिहाइड्रेशन होके मरोगे, भोजन नहीं लियो कमजोर होके मरोगे।
तो जैसे कर्म को नियम है, ऐसे तुरंत एक अकर्म को नियम हो जाए। जैसे अकर्म को नियम हो तुरंत वाइसे वर्षा दुष्कर्म को एक नियम हो जाए। कैसे? कि जो कर्म जा ढंग से करना चाहिए वाह ढंग से नहीं करके उठ पटांग ढंग से की हो, तो वाह को फल क्या? बात समझ में आई ना? तो वाह को फल क्या, दुष्कर्म को फल क्या? तो कर्म को नियम बनाने के साथ ही 3 नियम बन रहे हो। कहने को एक नियम बने, पर जब भी कर्म नियम बने तब साइमल्टेनियसली 3 नियम बने। ऐसे ही जब भी ज्ञान नियम बने हैं तो साइमल्टेनियसली अज्ञान नियम बने। या चीज को जानोगे तो तुम्हारे को, जैसे विद्यार्थी में पास होगे, हम क्या जानेंगे ही नहीं तो पास होगे। तो जैसे ज्ञान को नियम बन्यो कि भाई या कोर्स में या विषय को जानोगे तो तुम पास होगे, तुरंत एक अज्ञान को नियम भी बन रहे हो कि या विषय को नहीं जानियो तो फेल हो जाओगे। नहीं जानियो, ज्ञान के साथ अज्ञान को नियम बन्यो, वैसे वर्षा खोटे ज्ञान को भी तो नियम बने हो ना, मिथ्या ज्ञान को, कि जा चीज को जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जान के कुछ उठपटांग ढंग से तुमने जानियो। हम जब छोटे थे तब मैंने एक फिल्म देखी थी, वह वक्त एक वो कॉमेडियन હતો गोप जाड़ो। तो गोप जाड़ो एक कॉमेडियन હતો, तो वो आपको दोस्त आपको कह दे कि तेरी शादी नहीं होवे ना तो स्मशान में बैठ के मंत्र जप कर तो तेरी शादी हो जाएगी। और वो ये और भ्रांति कर दे पैदा वो कि भूत आएंगे स्मशान में तेरे बाप को रूप लेके। तो वो स्मशान में बैठ के मंत्र जप करते हुए अचानक वहां को बाप खोजते खोजते आवे कि भाई बेटा कहाँ गए हो? अब बाप कह रहे क्या कर रहा है? बोले तुम भूत हो। देखो मिथ्या ज्ञान हो। सगो बाप आयो है, फिल्म में देखी थी, उनको बराबर याद है, बहुत छोटा था। वो स्मशान के नीचे बैठ कर यो देखता रहे कानी आंख से, भूत आ रहे कि नहीं आ रहे। वो बाप ही आवे और जैसे ही आके के क्या कर रहा है? बोले तुम भूत हो। 2 लपड़ मारे वक्त। ऐसे भगवान आवे तो भी अपन वकू भूत समझ जाए, कोई सिद्धांत आवे तो भी अपन वकू अब सिद्धांत समझ जाए। तुम अब सिद्धांत हो। तो अज्ञान को जहां ज्ञान को नियम है वहां मिथ्या ज्ञान को भी तो नियम बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? ऐसे ही जहां भक्ति को नियम है, तो भक्ति के जो 2 कंटेंट हैं, ज्ञान और रति, वो अज्ञान अरति और अन्यथा ज्ञान और अन्यथा रति को भी तो नियम बनेगो कि नहीं बनेगो? तो जहां भी ये कर्म नियम बन रहे हो है, माइंड इट, वो सिर्फ एक नियम नहीं बन रहे हो है, 3 बन रहे हो, 3 बन रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी। जब ये 3 नियम बन रहे हैं तब पाछो यह आवे कि अपन ने कर्म नियम नहीं पाल्यो या अकर्म नियम पाल्यो या दुष्कर्म को नियम पाल्यो, तो आके फल भी पाछे 3 होंगे। और वाके फल ऐसे ही ज्ञान में पाछे अज्ञान पाल्यो, अन्यथा ज्ञान पाल्यो, वाके भी फल 3 होंगे। ऐसे ही भक्ति में भी अन्यथा भक्ति पाली, अभक्ति पाली, वाके भी 3 नियम होंगे। तो वो जो 3 नियम बने, उन 3 नियम बनने के साथ, जैसे अपने को बहुत ही बॉम्बास्टिक सब्जेक्ट लगे है, पर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में एक बात समझो कि जैसे अपन ने कोई अपने खाने पीने सोने के दिनचर्या में इरेगुलरिटी करी, वहां को कुछ न कुछ अपने बॉडी को पेनल्टी मिले है। पेनल्टी मिले करके मरना ही जरूरी नहीं है। कुछ औषधियां भी तो है ना ऐसी कि जिन औषधियों से जो अपने में कम हो गए हो तत्व अपनी इरेगुलरिटी के कारण, उनको सब्सटीट्यूट सब्सटेंशिएट करके पाछो अपन हेल्थ गेन कर सकें कि नहीं कर सकें। तो जो अपने नियम है खान पान व्यवहार के, वहां में कुछ भी गड़बड़ भई हो,
वो गड़बड़ के कारण जो डेफिशिएंसी आई, वह डेफिशिएंसी को पाछो एफिशिएंट बनाने वाले भी कुछ तो सब्सटेंस दुनिया में है कि नहीं मौजूद। अपन ऐसे तो नहीं कह सकें कि दुनिया में सिर्फ नियम ही मौजूद है और वह डेफिशिएंसी को पाछो एफिशिएंट बनाने वाले तत्व मौजूद नहीं है। सृष्टि जो पैदा भई है वो हमें देखो दोनों तरह की व्यवस्था पैदा भई है कि सर्टन रूल्स जिनको अपन ऑब्जर्व नहीं करेंगे वह के कारण अपने वहां में कोई डेफिशिएंसी आएगी, वाइस वर्सा उन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कुछ फिनोमिना, कुछ एक्सरसाइज, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो वह पाछी तुमको एफिशिएंट भी बना सके हैं। और वो जब बना सके हैं वह के लिए हर निषिद्ध कर्म को कुछ प्रायश्चित बताया गयो। निषिद्ध कर्म प्रायश्चित। अब देखो निषिद्ध कर्म को जब प्रायश्चित बताया गयो तब क्या हुआ? जैसे तुमने कोई चोरी करी, सेल्स टैक्स की, इनकम टैक्स की, ऑक्ट्रॉय की, कुछ लफड़ा भयो, वाके साथ कुछ पेनल्टी को प्रोविजन है कि नहीं है? वो पेनल्टी को प्रोविजन के साथ जा वक्त अपन ने वो पेनल्टी भर दी तो वो जो वाके कारण मिलता हुआ दंड है वो कैंसल होवे कि नहीं होवे? होवे ना कैंसल। यदि अपन को पेनल्टी भी भरनी पड़ती हो और दंड भी भरना पड़ता है तो आदमी शॉर्टकट अपनाएगा कि एक तो पेनल्टी भरनी और फिर पाछो जो दंड तो वो तो चालू ही रहो, तो चैन से सही अब मन बदमाशी क्यों नहीं करनी? तो वो जो पेनल्टी भरने सु वो अपने को दंड कम हो जातो होए तो अपन पेनल्टी भरें कि नहीं भरें? आदमी पाछा बदमाश ऐसा है कि वो दोनों कैलकुलेशन करें। हो पेनल्टी में ज्यादा प्रॉफिट है कि टैक्स भरने में ज्यादा प्रॉफिट है, वह हिसाब से फिर अरेंज कर ले। वो तो ऑडिटर सब एक्सपर्ट हो वो एडजस्ट कर दें वो कैसे जहां में ज्यादा प्रॉफिट है वो कर दे। वो एक कथा दूसरी है, पर एक रहस्य या बात को समझो कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ वाकू सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपने पास कुछ व्यवस्था है। वो जो व्यवस्था है प्रायश्चित कर्म की, अपन यह समझें कि प्रायश्चित कर्म की व्यवस्था सोसाइटी में भी है, लॉ में भी है, बिजनेस में भी है, बायोलॉजिकल फंक्शन में भी है। बात ध्यान समझो। कोई अपन ने जैसे बहुत ज्यादा ढोकला खा लिया है, बहुत ज्यादा रबड़ी खा ली, अब समझो दस्त हो गई, अब प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। क्या प्रायश्चित करेंगे भाई? एक दिन मत खाओ, दूसरे दिन पेट ठिकाने आ जाएगा। ठिकाने आवे कि नहीं आवे? वो जो आ रहे हो ठिकाने वो बहुत बड़ो एक प्रमाण है या बात को कि या सृष्टि में दोनों तरीके की व्यवस्थाएं, विहित कर्म के अनुष्ठान सु विहित फल को प्राप्ति की व्यवस्था है, अननुष्ठान सु अननुष्ठान को दंड है, अन्यथा अनुष्ठान सु अन्यथा अनुष्ठान को दंड है, और वाके प्रायश्चित करने से वाकु पाछो न्यूलिफाई करने को भी अपने को फैसिलिटी अवेलेबल है। अब कर्म सिद्धांत मैं एक देखो दूसरी बात पे आपको ध्यान धारना चाह रहा हूं कि कर्म सिद्धांत यदि जड़ हो तो जैसे कि अनीश्वरवादी सोचे हैं, ये व्यवस्था कैसे आ सके? पेन गिरेगी तो गिरेगी, एकाध प्रायश्चित कर लो तो पेन नहीं गिरेगी, ऐसे कैसे हो सके? कर्म नियम में यह व्यवस्था कैसे हो सके? दिमाग हंसा की चाल जो बगला चले तो वही की टांगे फाटे। वो अपन ईश्वर की चाल चलना चाहें, ईश्वर कौन से तरह से लीला कर रहे हो वाकु पूरी तरह समझे नहीं, और अपन ये अपने नियम कर्म नियम बांध के रहेगा हम कर्म करेंगे और हमको फल मिलेगा और ये कर्म होएगा और वो फल मिलेगा। अरे बोलने कही यार, यहाँ प्रायश्चित की व्यवस्था है। प्रायश्चित की व्यवस्था सु कियो भयो कर्म न्यूलिफाई हो जाएगा दुष्कर्म। ये जो कियो भयो कर्म दुष्कर्म न्यूलिफाई हो रहे हो है वो कर्म की जड़ व्यवस्था तो नहीं हो सके ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही कियो भयो मिथ्या ज्ञान न्यूलिफाई हो जाएगा। ये व्यवस्था सब्जेक्ट और
अवेयरनेस के इंटरेक्शन में तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे ये पेन है, या पेन को, पेन आप समझ रहे हो, पेन समझ के चल रहे हो तो सच्चो ज्ञान है। पेन नहीं समझ के याकू वो क्या है, बिस्कुट को आइसक्रीम भर के कौन, अब कौन समझ के आपको मुंह में डालो तो क्या व्यवस्था होगी? जीभ काली पड़ेगी। बात समझ में? अब वो जो जीभ काली पड़ गई अज्ञान के कारण, बच्चा ऐसे ही सब चीज को मुंह में डालते रहे ना, तो अपन ने आपको जीभ को मुंह में डाली तो जीभ काली पड़ गई, पता नहीं कि वहां को केमिकल रिएक्शन पाछो पेट में क्या आएगा। पर एक बात ध्यान से समझो कि या जो अज्ञान की व्यवस्था है, वह व्यवस्था को फिर कोई दूसरे ज्ञान से काउंटर बैलेंस किया जा सकते होए, तो वो बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो नहीं कन्फाइंड रहे हो ना। देयर मस्ट बी समथिंग एल्स which is governing this interaction between knowledge and the object. यही तरह से भक्ति और भजनी के कोई एक भजन की व्यवस्था है, वाके अभजन को कोई एक दंड है, वाके मिथ्या भजन को कोई एक दंड है, और वाके साथ कुछ प्रायश्चित विधान भी पाछे बताएं। उन प्रायश्चित विधान से पाछो जो अभजन या मिथ्या भजन को कंपनसेट किया जा सकते होए, तो वो केवल भजन को अपन जो कर रहे हैं भजन वाको सामर्थ्य नहीं है, वो कोई न कोई को अनुग्रह है। तो जहां भी एक बात समझो कि कर्म को प्रायश्चित आयो, ज्ञान को प्रायश्चित आयो, भक्ति को प्रायश्चित आयो। अब भक्ति को प्रायश्चित माने अभक्ति को या अन्यथा भक्ति को, कर्म को प्रायश्चित माने अकर्म को या अन्यथा कर्म को, ऐसे ही ज्ञान को प्रायश्चित माने अज्ञान को या अन्यथा ज्ञान को। जहां प्रायश्चित विधान आयो है और सारे धर्मन ने, दैट्स एन ओपन चैलेंज, सारे धर्मन ने, वर्ल्ड के जितने धर्म हैं सब धर्मन ने प्रायश्चित की व्यवस्था रखी है, पर यह बात को भूल गए कि प्रायश्चित की विधा भगवान के अनुग्रह के बिना कभी मीनिंगफुल हो ही नहीं सके, केवल कर्म विधान से। क्योंकि यदि कर्म विधान एक नियम हो जड़, जैसो करो वैसो भरो, वैसो जड़ नियम होए, प्रायश्चित बिकम्स मीनिंगलेस। करो वैसो भरो माने अपन यो कहें कि पोटेशियम साइनाइड जीभ में डालें और भगवान कुछ करो, काय को करे भगवान? कोई बेवकूफ है भगवान? काय को डालिए मुंह में पोटेशियम साइनाइड? ख्याल में आई ना बात? तो जहां भी निषिद्ध कर्म को प्रायश्चित की बात आई है, फेस वैल्यू पे अपने को लग रहा है कि वो जीव के रेफरेंस की बात है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जीव, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द भगवान इट्स नथिंग बट अनुग्रह। क्योंकि जो तुम्हारे लैप्सिस हैं उनको भगवान कंपनसेट कर रहे हो, और जो कर्मवादी हैं, जो ज्ञानवादी हैं, जो भक्तिवादी हैं, वो समझ नहीं पाए। पर भागवत को ये मैसेज है कि पोषण लीला में वाको इंक्लूड करो। वो भगवान की एक तरह की पोषण लीला है। केवल भगवान स्थान या मर्यादा ही स्थापित नहीं कर रहे हैं, स्थान मर्यादा में जीव को पाछो पोषण भी करना चाह रहे हैं, और पोषण करना चाह रहे हैं, और वो पोषण करना चाह रहे हैं वो भगवान को अनुग्रह को एक स्वरूप है। वो अनुग्रह को एक फेस है कि जो भगवान ने अपना फेस प्रकट नहीं किया है, तुम में वो प्रकट कर दिया कि तुम वाको वातर से प्रायश्चित कर लो, भगवान को अनुग्रह तुम पे प्रकट हो रहे है। और वो षष्ठ स्कंध को विषय है। हो अपने को लगे प्रायश्चित अपनो विषय है, क्यों? प्रायश्चित करेगा कौन? मैं। अज्ञान को प्रायश्चित करेगा कौन? सच्चे ज्ञान सु मैं। अभक्ति को प्रायश्चित करेगा कौन? सच्चे प्रकार की भक्ति सु मैं। ये पाछो जो मैं हो रहे हो ना, वाके कारण अपने को समझ नहीं आवे कि लफड़ा क्या हो गया, समझ नहीं आवे करके अपने को अनुग्रह पे दृष्टि जाए नहीं। पहली बार
उपनिषद ने कही थी सएव साधु कर्म कार्यति यम ऊर्ध्व मुनिनिशति एषव एव असाधु कर्म कार्यति यम अधो निनिशति। पर यहां में अनुग्रह को सिद्धांत है। ये तो भागवत ने समझायो कि भगवान की एक पोषण लीला है, और वह सिद्धांत को यदि कोई ने कोडिफाई किया है तो अपने महाप्रभु ने किया है कि भाई एक पुष्टि मार्ग है, वह को तुम समझो। ये जितने कर्म ज्ञान भक्ति के मार्ग हैं ये तुम्हारे भगवान के तरफ जाने के मार्ग हैं, और जो पुष्टि मार्ग है वो भगवान को तुम्हारे तरफ आने का मार्ग है। ये बात बेसिक समझो। तुम कोई भी मार्ग सुझाओ, कर्म मार्ग सुझाओ, ज्ञान मार्ग सुझाओ, भक्ति मार्ग सुझाओ, वो तुम्हारे भगवान के तरफ आगे बढ़ने की दिशा है। पर पुष्टि मार्ग तुम्हारे आगे बढ़ने की दिशा नहीं है, भगवान के तुम्हारे तरफ आने की दिशा है। वाको नाम पुष्टि मार्ग है। वो उत्सर्ग को अपवाद है। क्यों? तो उत्सर्ग तुमको दियो है भगवान ने, अपवाद अपने हाथ में रखियो है। जो अपने को अपवाद दियो तो अपन ऐसे ऐसे गिलिंड्री करते कि भगवान परेशान हो। उत्सर्ग दिया वहां में इतनी गिलिंड्री कर रहे हैं, तो अपवाद की यदि अपने को फ्रीडम दी होती तो क्या क्या नहीं करते। सैया भाई कुतवा लबडर काहे का हो जातो। तो भगवान ने अपवाद की लीला अपने हाथ में रखी, उत्सर्ग की लीला जीवात्मा को दी है। बेसिक ये बात षष्ठ स्कंद अपने को समझाना चाह रहे हो, और वो समझाने के लिए एक बात देखो ध्यान से। सत चित आनंद सच्चित आनंद भगवान के जो पहलू हैं उनमें से कर्म ज्ञान और भक्ति के 3 मार्ग प्रकट हो रहे हैं। कर्मात्मक प्रायश्चित, प्रायश्चित ऊपर से आ रहे हो। कर्मात्मक प्रायश्चित एक सरल उदाहरण दूं, तुमको ख्याल में आ जाएगा। कोई जज बचपन में बहुत तूफानी होतो, स्कूल में निरंतर तूफान करतो। टीचर पनिशमेंट क्या देतो? जो भी तूफान करे ये तूफान 100 बार लिख के नहीं करूंगा। परेशान हो गए तो जज एक दिन पहली बार टीचर कोर्ट में आयो, तो जज बाट देख रहे हो तो इतने साल से कोई टीचर आवे तो मैं भी पनिशमेंट मन के लिख 100 बार कि ये मिस्टेक नहीं करेगा। ये कर्मात्मक प्रायश्चित है। बात समझ में आई ना? वो बाट देख रहे हो तो इतने बचपन से स्कूल से लेके अभी तक के आने दो, कभी तो मौका आएगा ना। एक टीचर आया बेचारा गलती से ड्राइविंग के अपराध में, माने कि चलो लिखो 100 बार। टीचर हो ना तुम, लिखो यहाँ 100 बार लिखो कोर्ट में, ऐसे नहीं करोगे तुम ड्राइविंग, रॉन्ग ओवरटेक नहीं करोगे। ये कर्मात्मक प्रायश्चित। तो बात समझ में आई? ज्ञानात्मक प्रायश्चित अपन समझे ज्ञान में प्रायश्चित नहीं होवे, ज्ञान को भी प्रायश्चित होवे। हमारे अहमदाबाद वाले रणछोड़ लाल जी महाराज आते ना, इनके वचनामृत में मैंने पढ़े हो, कभी भी कोई सेवा में नहीं जाने हो तो वो जन्माष्टमी से डोल तक को, अन्नकूट तक को, और अन्नकूट से डोल तक के कांजी, और डोल से ये अन्नकूट और अन्नकूट से डोल तक की कांजी संभाल के रखते बरनी में। कोई कहते सेवा में नहीं जाना, अच्छा कोई बात नहीं हो, थोड़ी सी कांजी पी लो। थोड़ी सी कांजी पी लो मैंने सत्यानाश, इतने दिन की रखी भाई कांजी इतनी खट्टी हो जाए कि वो अपने आप ज्ञान हो जाता हो कि या के बजाय ये कांजी पीने के बजाय सेवा में जा लेने में सस्ते में पटेगो। वो कभी यूं नहीं कहते कि जाओ सेवा में, अच्छा सेवा में नहीं जाना, अच्छा थोड़ी सी बस कांजी ले लो बस, फिर भले मत जाइए।
वो कांजी लेने को मतलब कि सेवा में जाना 1000 टाइम बेटर कांजी हो, क्योंकि अन्नकूट की कांजी डोल तक चले और डोल की कांजी पासी अन्नकूट तक चले, वो कोई लेवे कौन? लेते ही सत्यानाश हो जाए जीव को। कांजी कांजी समझो नहीं, राई को पानी, वो पहले ही खट्टो, पहले मियाँ बावरे ऊपर खाई भांग, तो पहले खट्टो और वाकू फिर इतने दिन और रखो, भयंकर खट्टो हो जाए, वाकू इतनों से चख ही नहीं सके। वो संभाल के रखते कि सेवा में नहीं जाना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कांजी ले लो बस। वो डर के मारे सब सेवा में ना थे। ज्ञानात्मक प्रायश्चित तो हमें कर्म को कुछ संबंध नहीं है, बस थोड़ी सी कांजी ली, अपने आप समझ में आ जाए कि सेवा में जाना अच्छी बात है। ऐसे ही भक्त्यात्मक प्रायश्चित सारो षष्ठ स्कंध, क्योंकि अब मुझको हाई एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग सब भागवत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, भागवतार्थ निबंध पढ़ रहे हो करके आपके साथ अब या मैटर को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारो षष्ठ स्कंद नाम ध्यान और अर्चन, सारो षष्ठ स्कंद नाम ध्यान और अर्चन, ये भक्ति की 3 विधा पे खड़ो भयो है। नाम ध्यानार्चनादिकम पुरस्कृत्य हरेः वीर्यम निरूप्यते। यहां भक्ति को प्रायश्चित बतायो है। अब भक्ति को प्रायश्चित बतायो है, और वो तुम्हारी भक्ति के रूप में नहीं, वाकी पुष्टि के रूप में। तुम्हारी भक्ति के रूप में नहीं, वाकी पुष्टि के रूप में नाम होए, चाहे ध्यान होए, चाहे अर्चन होए। पर एक बात ध्यान से समझो कि नाम यदि वाकी पुष्टि के रूप में है ना, एक ध्यान से समझियो कि यदि वाकी पुष्टि के रूप में है नाम, तो बेटा के नाम से भी वैकुंठ मिल सके। और यदि वाकी पुष्टि के रूप में नहीं है और अपन प्रायश्चित के रूप में कर रहे हैं, तो बड़ा एक फनी इंसिडेंट आपको बताऊं। यही अहमदाबाद वाले महाराज के यहाँ मुखिया भीतरयान ने यूनियन बनाई, पगार बढ़ाने के लिए हड़ताल करी। अब यूनियन बना ली तो उनने कही कि हम वैष्णव को नवा लेंगे, तो उनने कही अब या को क्या चाह रहा, तो यूनियन बन गई तो उनने कही स्टे ऑर्डर लिया है कि तुम नवा नहीं, वैष्णव को दूसरे मुखिया नहीं रख सको, वही रखने पड़ेंगे। सरकार को कानून है, यूनियन बनते तुम उनको निकाल नहीं सको। महाराज बहुत बुद्धिमान हो, उन्हें कही सच्ची बात है, मैं दूसरे मुखिया अपॉइंट नहीं करूंगा, दूसरे भीतरी अपॉइंट नहीं करूंगा, इनको जॉब क्या देने है तो मेरी इच्छा की बात है ना। सब मुखिया भीतरियान को कहीं यहाँ दो तिबारी में बैठ जाओ, मंगलासु शयन तक श्री कृष्ण शरणम मम जपो। मंगलासु शयन तक जॉब तो मेरे देने को काम है ना, बिकॉज आई एम मैनेजर। 10 दिन श्री कृष्ण शरण में जपते जपते भाग गए यूनियन छोड़ छोड़ के सब मुखिया भीतरिया। देखो अपन नाम, वही नाम को प्रायश्चित तो अपन कर रहे हैं ना, भाग गए सब मुखिया भीतर ने कि भाई अब परेशानी हो गई, इल्लत हो गई ना। और भगवान ने जब वक्त पुष्टि करी नाम की, तो बेटा के नाम से भी वैकुंठ मिल गया। और इनको भगवान के नाम लेने के कारण भगवान को छोड़ के भागना पड़े। यूनियन को ऐसा महात्म्य, क्योंकि वो भगवत पुष्टि के रूप में नाम नहीं है। तो महाराज ने प्रायश्चित तो अच्छा बता दिया, क्यों यूनियन बनाई, क्यों हड़ताल करी। जॉब तो अब मैं दूंगा ना कि तुम लोगे, आई एम द जॉब प्रोवाइडर। बैठ जाओ सब डोलते बारी में, मंगलासु लेकर शयन तक श्री कृष्ण शरणम जपो। मुखिया के भटका ने सब उनको टेम्पररी कोई को नौकरी दी नहीं, वैष्णव उनको कही आओ नहाओ, सब सेवा में नहाओ, सब करो सेवा। अब तो नियम ही उनने तोड़ दियो। मुखिया को मैंने दस्त हो गई हो। इतनी देर अपन सोचे उन पे हंसी आवे, पर सचमुच में अपने को भी इसे मंगलासु लेकर शयन तक जो श्री कृष्ण शरणम में जपना पड़ना है, तो श्री कृष्ण के अलावा सबकी शरण अच्छी लगेगी हो।
एक श्री कृष्ण की शरण अच्छी नहीं लगेगी, बाकी सबकी शरण अच्छी लगेगी, क्योंकि एज ए पनिशमेंट आई है, एज ए पुष्टि नहीं आई है। श्री कृष्ण शरणम मम एज ए पनिशमेंट आई है प्रायश्चित के, एज ए पुष्टि नहीं आई है। तो बस बेसिक डिफरेंस यहाँ है कि जब कोई कर्म अपन कर रहे हैं प्रायश्चित में, तो अपने को वहां में कष्ट को अनुभव हुए है, और जा वक्त प्रभु वा को पुष्टि के रूप में करें, वह वक्त अपने को कष्ट को अनुभव नहीं हुए। ये बात समझो नाम को। सिमिलरली ध्यान, ध्यान अपन स्वरूप ध्यान करें। स्वरूप ध्यान बहुत सटल इश्यू है, बहुत सटल इश्यू है। अपन अपने भक्ति मार्ग के संदर्भ में देखें, प्रभु को ध्यान अपन कर रहे हैं, वो प्रभु के पुष्टि को जो इजहार है, प्रभु को ध्यान अपन प्रभु की पुष्टि के इजहार के रूप में कर रहे हैं, वह ध्यान को कैरेक्टर। और अपन अपने प्रायश्चित के रूप में जा वक्त कर रहे हैं, भक्ति मार्गी प्रायश्चित के रूप में, वहां में बहुत फर्क पड़ जाए। और कैसे फर्क पड़े? अब बेचारे हरिराय जी को पता नहीं होती, महानुभाव हरिराय जी को। हरिराय जी हर वक्त वो नहीं हुए, हरिराय जी को पता नहीं होती। हरिराय जी ने गलती से ऐसे लिख दियो है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट डे पुष्टि मार्ग पर वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है कि अपने सेव्य स्वरूप को अवैष्णव को दर्शन कराते ही ठाकुर जी छू जाए। तुमने जो पुष्ट करते वक्त ठाकुर जी को ध्यान धर्यो, वो स्वसेव्यता को ध्यान धर्यो, पर प्रदर्शनार्थ तुमने सेव्य को ध्यान नहीं धर्यो है। तो जा वक्त तुम पर प्रदर्शन कर रहे हो अपने ठाकुर जी को, वो वक्त ठाकुर जी छू गए हो, वह को फिर से पंचामृत से शुद्ध करो। बात समझ में आई? छू गए हो ठाकुर जी। अब ब्रह्म कैसे छुए? तो छुए। अब हरिराय जी को पता नहीं होगी कि प्रेजेंट डे पुष्टि मार्ग क्या है। महानुभाव होते विथ ऑल दी प्रेजेंट डे पुष्टि मार्ग की क्या ट्रेजेडी है वो उनको पता नहीं थी। आज अपन यह बात को थोड़ा सा ज्यादा प्रचार कर दें ना, अपन क्या करेंगे, सबको दर्शन कराएंगे और घड़ा घड़ा भर भर के पंचामृत कराएंगे, किलो पंचामृत और खरीद के ले जाओ। अपन वहां कैलिबर के आदमी है, सबको दर्शन कराएंगे। हो आओ आओ कद सबंसो आओ आओ। क्यों? हमारे यहाँ तो परापुरुष दर्शन को नियम चलतो आयो, करो दर्शन। अब वो प्रायश्चित पाछो करनो है, पेशवाई प्रायश्चित। पेशवाई प्रायश्चित कैसे कि रोज रात को शराब पीते, रोज सुबह प्रायश्चित करते। कल रात को शराब पी ली, बहुत पाप हो गए, प्रायश्चित। रात को पाछी शराब पी लेते पेशवा लोग। ऐसे जो अभी आज अपने को ये पता चल जाए कि ये प्रायश्चित है, और वैष्णवन में कहीं क्लिक हो जाए। आजकल क्या है, कोई डायबिटीज के कारण क्लिक नहीं हो है, ये तकलीफ ये हो गई है। डायबिटीज ऐसी खतरनाक बीमारी आ गई है कि सबको क्लिक नहीं होगा कि थोड़ो जो मैंने मछली की तरह जब पंचामृत क्लिक हो है ना, देखो घड़ा के घड़ा पंचामृत, सब करो दर्शन, घड़ा के घड़ा पंचामृत से स्नान हो, लो पंचामृत भी बटो, 5 रुपया 10 रुपया लोटी के कटोरी के हिसाब से लेते जाओ पंचामृत। वाको भी एक धंधा पाछो प्रायश्चित को। ऐसा ये अपनो सब सामर्थ्य है, ये प्रभु की पुष्टि नहीं है। जा वक्त या तरह से अपन प्रायश्चित कर रहे हैं ध्यान को, क्योंकि अपनो ध्यान प्रभु में नहीं है, अपनो ध्यान दर्शकन पे है, अपनो ध्यान दर्शनीय प्रभु पे नहीं है, आने वाले दर्शकन पे है। कैसे मैक्सिमम फैसिलिटी, कैसे उनको मैक्सिमम इंटरेस्ट पैदा करना दर्शन में। अब पंचामृत क्लिक होता है तो पंचामृत बेचो, मछली क्लिक होती है तो मछली बेचो, सजावटें क्लिक होती हैं तो सजावट बेचो। बस कोई तरह से वर मरो, कन्या मरो, गौर नु तरभाणु भरो, बस सिद्धांत अपनो एक हो गए। तो अपन या तरीके को प्रायश्चित करें तो वो ध्यान को प्रायश्चित है। एक्चुअली वहां ध्यान करना चाहिए वह बात को
कि मेरो प्रभु, मैंने प्रभु को ध्यान कैसे ढंग से पुष्ट किया, तो स्वसेवनार्थ। और जब मैंने पर प्रदर्शन प्रभु के लिए उपयोग किया तो मैंने ध्यान चूक्यो प्रभु सु, मेरो ध्यान प्रभु सु चूक के दर्शनार्थीन पे गयो, वाके लिए मेरो प्रभु छू गयो, प्रभु छू गयो तो अपन पंचामृत प्रायश्चित करो। हरिराय जी ने लिखा है ये कि छू गयो ठाकुर जी, फिर से शुद्ध करो। पर अभी ये बात को प्रचार करनी नहीं हो ज्यादा, नहीं तो बहुत कौभांड हो जाए, पंचामृत बिकने लग जाए। ऐसे ही अर्चन, अर्चन को नाम ध्यानार्चनाधिकम, भक्ति मार्ग को अर्चन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चतुष्षष्ठी अपराध में हरिराय जी स्पष्ट ये बात कह रहे हैं कि दूसरे से लेके अपने ठाकुर जी को अर्चन नहीं करना चाहिए, अर्पण नहीं करना चाहिए। इनकेस अर्पण कियो तो जैसे 101 रुपया लियो दूसरे से अपने ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए, तो 5 रुपया गांठ के खर्चो, वो प्रायश्चित है। अब ये आज बात अपन समझा दें ना, तो कहेंगे कि 100 रुपया में हम तुमको दर्शन करवा रहे, 100 रुपया तुम लाओ, और 500 रुपया फिर गांव से कहेंगे कि देखो हमने दर्शन कराए ना तुम्हारे उद्धार के लिए, अब 500 रुपया तुम लाओ, वाको भी प्राय भोग करो। तो अपन कहेंगे ऐसा कैसे हो सके, आखों 56 भोग यही तरह से हो रहे हो आज की तारीख में। क्योंकि कितनों नंबर नहीं याद आवे, हुआ रे जरा 8 9 9 9 9 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख प्लस 1, हाँ 8 कितने होएगा? 84 लाख हैं, 83, हाँ सॉरी 83999 83999 जन्म में अपन ने पाप किए, वह पाप को प्रायश्चित 56 भोग धरने से हो रहे हो या जन्म में। एक ये लास्ट जन्म में हो, अब के चुके तो गए, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। या जन्म में 56 भोग कर दियो, 84 लाख योनि से मुक्ति। ठाकुर जी तुम्हारा पाप खाने के लिए रोक रहे हैं वहां, थोड़ा तो दिमाग अप्लाई करो यार। या का नाम भक्ति है, तुम्हारा पाप रोकने के लिए ठाकुर जी विराजे। सचमुच में अपना पाप रोकने के लिए विराजे ठाकुर जी। एक भक्त की आत्मा कांप जानी चाहिए, कांप जानी चाहिए। अपनो पाप मैं भुगतूंगा, ठाकुर जी को नहीं भुगताऊंगा। 56 भोग को अपना जस्टिफिकेशन ये है। आज पता चल गई अपने को ये रहस्य कि एक उमेरने से या जन्म को 56 भोग 84 लाख योनि के पापन से मुक्ति मिलेगी। तो ठाकुर जी को 56 भोग करो, या को कुल टोटल सर्वे 56 आवे, 8 और 3 9, क्या 8 और 3 कैलकुलेशन कर लो, वो 56 हो जाए, या को बराबर 56 ऐसे कुछ है। ये कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन को पहुंचना कैसे? पाछी बात क्या, वृषभान घर नंदराय आए, तो वृषभान जी ने अपने पाप खवाने के लिए नंदराय जी को बुलाए थे। भावना ऐसी इसी ऊंची हो, और काम मन के जो मोटिवेशन है और जस्टिफिकेशन है 56 भोग के, इतने क्रूअल के उन कितने 83,99,999 जन्म के पाप एक भोग या जन्म के 56 भोग से मुक्त। माने पाप तुम्हारा ठाकुर जी हरोगे। तुम बोले मत बदमाश 56 भोग के लड्डू पेड़ा मठड़ी हरोगे, शर्म नहीं आई? ठाकुर जी को अर्चन वा भाव सु, और अपनो अर्चन वा भाव सु नहीं। क्योंकि हम तो ठाकुर जी को आरोग्य प्रसाद बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। सारो अप्रोच बदल जाए। प्रायश्चित को अपनी सामर्थ्य ऐसी है और प्रभु की पुष्टि कैसी है, वह बात को दो को कंपेयर करोगे ना तो समझ में आएगा कि अपन जब भी कुछ
अपनी सामर्थ्य से करने जाएंगे तो यह तरीके की बदमाशी ही करते हुए हैं। और प्रभु की पुष्टि में वह तरीके की बदमाशी नहीं है। प्रभु की पुष्टि में जो भी अपन कारण ध्यान, नाम, ध्यान या अर्चन कर रहे हैं, वो प्रभु को अपने तरफ आने को एक गति है, एक मोशन है, जहाँ मोशन में प्रभु अपने तरफ आ रहे है। अपन जात वक्त भी प्रभु के तरफ जाएंगे, तब या तरीके के खोटे खोटे मोटिवेशन लेके प्रभु के तरफ जाएंगे और कहीं न कहीं अपने आप को चीट करते होंगे, कहीं न कहीं प्रभु को चीट करते होंगे। या लिए एक बात ध्यान से समझो, अभी है थोड़ा टाइम अपने पास। भक्ति को जो स्वरूप बतायो है षष्ठ स्कंद में, यद्यपि वह बात को कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है यहाँ, पर सारे श्लोकन को सर्वे करेंगे अपन तो एक बात स्पष्ट हो जाए है, प्रभु को महात्म्य प्रभु को महात्म्य ज्ञान बराबर पुष्टि है, स्नेह बराबर रति है। क्योंकि अपने को अपनो महात्म्य समझ में आ रहे हो हर वक्त साधना चरण में, और जब अपन अपनो महात्म्य से साधना चरण करवे जा रहे हैं तब सब तरीके के घोटालों में, और प्रभु को महात्म्य अपने को जब भी समझ में आयो तो वो तुरंत अपने पे प्रभु की पुष्टि हो गई। और थोड़ी बहुत जो अपने भीतर स्नेह की मादा है, कितनी मादा है ये तो हर व्यक्ति के अपने अपने वहां पे डिपेंड करे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, पर जितनी मादा है उतनी मादा से जा वक्त वो भगवान को स्नेह कर सके, भगवान के महात्म्य को समझ के, वह वक्त वो स्नेह जरूरी नहीं है माने 100 डिग्री में होए, 50 डिग्री में होए, 25 डिग्री में होए, 10 डिग्री में होए, 5 डिग्री में होए, पर प्रभु के महात्म्य के ज्ञान के साथ यदि अपने में वो स्नेह प्रभु के तरफ डाइवर्ट भयो है, अपने महात्म्य के साथ नहीं हो, अपने साधन के महात्म्य के साथ। यही लिए मैंने अपने थीम सॉन्ग में गयो कि हिता माने सतत हित, विहिता विहित विचरणे, मैं विहित और अविहित दोनों में सतत विचरण कर रहे हूँ, मई दीने ही दया करनिया। अपने हिताहित विहिता विहित विचरण में अपन जो भी कुछ करेंगे वहां में प्रभु के महात्म्य को साधन मतिकृत निज पथ हाने, साधन मति से अपन अपने पथ की हानि पहुंचावे हैं, और वही वक्त साधन मति छोड़ के ब्रह्म के महात्म्य से जा वक्त वकु लेंगे, तुरंत जो फल संबंधी विरोध नहीं रह जाएगो, फल संबंध से अपनो अविरोध हो जाएगो। क्योंकि वाके महात्म्य से अपने को ये बात समझ में आएगी कि अच्छा ये जो नाम है, ये जो ध्यान है, ये जो अर्चन है, वाके महात्म्य से मुझको अवेलेबल भयो है। एक बात ध्यान समझो कि आज अपन जो सांस ले रहे हैं, सांस जो अपन ले रहे हैं वो अपने एफर्ट से ले रहे हैं, पर सांस अपने एफर्ट से ले रहे हैं, पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर ने वो प्रोवाइड करी है तब ले रहे हैं कि अपने आप ले रहे हो। तुम्हारी नाक में ये दम है कि ऑक्सीजन पैदा करे? नाक में ये दम नहीं है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाकु तुम ले रहे हो तो तुम्हारे में प्राणवायु संचार हो रहे है। तो ये जो ऑक्सीजन है महात्म्य ज्ञान को एटमॉस्फेयर में रहो भयो, वो महात्म्य ज्ञान है, तुम ले रहे हो, वो तुम्हारो स्नेह है कि जो एटमॉस्फेयर ने तुमको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है वाको तुम एक डीप ब्रीदिंग में ले रहे हो। वो चाहे रामदेव जी के प्रणाली से लो, चाहे ऐसो तुम अपनी सोने की खुर्राटा बुलाने की प्रणाली से खाओ खुट करके लो, जैसे भी लेनो है लो, पर जा तरह से वो ऑक्सीजन तुम जा वक्त ले रहे हो, वह वक्त तुमको वो महात्म्य को ज्ञान की अवेयरनेस होनी चाहिए कि सांस में ले रहे हूं, ये मेरे एफर्ट है, ये मेरा स्नेह है, पर सांस प्रोवाइड मेरी नाक नहीं कर सके है, सांस तो प्रोवाइड मुझको करी है या भूमि के एटमॉस्फेयर में। वो महात्म्य को ज्ञान जा वक्त अपने माथे में स्थिर होवे और अपन सांस लें तो भक्ति अपनी प्रकट हो गई पृथ्वी में, जैसे
ऐसे ब्रह्म को, प्रभु को महात्म्य ज्ञान अपने को समझ में आवे और अपन नाम करें, ध्यान करें, अर्चन करें, तो वो नाम ध्यान अर्चन अपने सारे दुष्कर्मन को प्रायश्चित हो जाएगो। प्रभु कैसे वाकु करना चाह रहे हैं वो वाक्य ऊपर छोड़ो, वो तुम्हारा विषय नहीं है, वो अपवाद है। आया ख्याल में? ये आखो वाको स्वरूप है। यही लिए एक और बात देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। ये तो समझ गए ना आप सब? अभी मैंने एक बहुत अच्छा जोक पढ़ा। आपको भी देखो तुरंत समझ में आएगा, ऐसा जोक है। बहुत मजेदार बात है, देखो ध्यान से देखो। ये समझो स्वर्ग भवन है, वैकुंठ भवन है, कैलाश भवन है, हेवन है, कुछ भी है, समथिंग लाइक दैट। वहां में एंटर होने के दो दरवाजा हैं। एक दरवाजा कृपासु मिलतो दरवाजा है, एक दरवाजा साधना चरण से मिलतो दरवाजा है। एक दिन बहुत जीवन को माने क्या कहें वो एक्सोडस जाकू कहें ना अंग्रेजी में, धसारा, गुजराती में जाकू धसारा कहें। एक वक्त वो वैकुंठ को, हेवन को, कैलाश को बड़ा भारी धसारा जीव को भयो। तो भगवान ने अपने दो दूत खड़े कर दिए, ऑब्जर्व होके, और यहां साइन बोर्ड लगा दो। कौन सा साइन बोर्ड? कृपा द्वार, साधना द्वार। एक द्वार को कृपा द्वार कह दियो, एक द्वार को साधना द्वार कह दियो। वो दो दूत खड़े होके कह रहे थे कि जिनने अच्छे साधन किए हों वो कृपा द्वार से नहीं घुस सकेंगे, उनको साधन द्वार से घुसना चाहिए। और जिनने अच्छे साधन नहीं किए, जो पापी हों, दुष्ट हों, अजामिल जैसे हों, वृत्र जैसे हों, तमा रजस स्वभावस्य पापमनः वृत्रस्य असुरस्य, वो सब कृपा द्वार से जाए। भगवान ने कही कि वॉच करियो कौन कहां से जा रहे हो। सब लोगों को बहुत रिस्क लगे हो कि द्वार में एंटर होते ही अपने को कबूल करना पड़ेगा कि हम पापी हैं। सब साधना द्वार से घुस गए, जबकि इनसाइड में कंपाउंड एक है, बिल्डिंग एक है, द्वार खाली दो होते। बात समझ में आई? बिल्डिंग एक ही होती, वैकुंठ की समझो कि स्वर्ग की समझो कि कैलाश की समझो कि हेवन की समझो कि जन्नत की समझो, बिल्डिंग एक होती, कंपाउंड एक होतो, पर एक आदमी खाली वहां खड़ो होके कहते रहो कि जिन पाप किए हो वो ही सिर्फ कृपा द्वार से जाएं, जिनने जीवन अच्छे साधना चरण से किए हो वो साधना द्वार से जाओ। उनकी कौन जाने क्या अंदर घुसे और क्या होने वाला है। काय को कृपा द्वार में घुसनो, साधना द्वार से ही घुसनो न। कोई रोक तो रहे नहीं, चेक कर नहीं रहे हो कि साधन कौन से किए और कैसे किए। तो सब के सब साधना द्वार से घुस गए, कृपा द्वार से कोई घुसे नहीं। तब भगवान को पता चले कि मेरी कृपा की सच्ची वैल्यू कितनी है। जबकि इनसाइड स्टोरी ये होती कि कंपाउंड एक હતો, बिल्डिंग एक होती,
बिल्डिंग 2 नहीं होती, कंपाउंड 2 नहीं होते, खाली दरवाजा 2 बना दिए, वामे आदमी में ऐसा कंपार्टमेंटल थिंकिंग हो जाए। हो दरवाजा 2 बनाते ही या तरीके को कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाए अपने दिमाग के। कौन रिस्क ले सालो, अपन को दरवाजा में घुसते ही कबूल करना पड़े कि पाप कियो, नॉट टू टेक रिस्क। डाया थईने अंदर थाओ, डाया डमरा थईने खोटी बात करवानी ज नहीं। शा माटे कृपा मांगवी? साधना द्वारથી જ જશું ને, ચેક તો કોઈ કરતો નથી ને, ઓડિટ એકાउंट साधना બધા साधनाથી घुसी गया। तब भगवान को सचमुच में पता चली कि मेरी कृपा की एक्चुअली एप्रिसिएशन कितनी है जीवन में। पर यह बात को रहस्य समझो कि महासाधना या कृपा के कंपाउंड 2 नहीं है, एक ही कंपाउंड है। जो कृपा है सो साधना है, जो साधना है सो कृपा है। यहाँ रखेंगे ये षष्ठ स्कंध को आखो जो फ्रेमवर्क है वो आपको प्रश्न है। हाँ, भागवत पारायण नो टाइम 11 वागे ना, 11 वागे અને ચિંતનનો ટાઈમ 6 થી 9। मैं समझे कोई गंभीर प्रश्न आ गया हो कृपा और साधन के बारे में। तो आज को अपन यहाँ रखें, बाकी कल अपन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा चिंतन करियो कि साधना क्या है, कृपा क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना है साधना और कृपा में। साधना द्वार से कैसे एंटर होनो और कृपा द्वार से कैसे एंटर होनो, हमें द्वैत है, अद्वैत है, ऐच्छिक द्वैत है कि कौन सा द्वैत है, वगैरह वगैरह वगैरह। आज अपन आश्रय को पदगान करके और श्री गोपीनाथ जी के उत्सव को शुभारंभ में अपन षष्ठ स्कंद कर रहे हैं। तो बड़ी कृपा है गोपीनाथ जी की कि अपन को ये षष्ठ स्कंद पुष्टि को स्कंद अपन सोच रहे हैं। और चार दिन तो अपने हाथ में हैं, जितना हो सके उतना इन पहलुओं को विचार करेंगे अपन। आश्रय को पदगान करके आज क्या करें। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के।